नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक था व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। जैसा कि मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है और कोई भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी में आता है। सर्किट्स के कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, टीवी, कंप्यूटर एटसेट्रा। अब हम अपने टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक साइंस है जो इलेक्ट्रॉन्स, जो कि टिनी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, के बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं। दूसरे शब्दों में जाने तो इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान और इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह बहाव को कंट्रोल करके कार्य करने वाले डिवाइसेस, उपकरणों एंड सिस्टम्स, प्रणालियों के स्टडी, अध्ययन, डिजाइन और उपयोग से संबंधित है। सिंपल वर्ड में समझें तो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है कि बिजली का नियंत्रित तरीके से उपयोग करके उपकरणों को चलाना होता है, जैसे फोन, टीवी, कंप्यूटर। थोड़ा और जाने तो कम्युनिकेशन फील्ड में मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, एंटरटेन फील्ड में टीवी, गेमिंग, मेडिकल फील्ड में ईसीजी मशीन, इंडस्ट्रियल मशीन, होम अप्लायंसेस, फैन, रेफ्रिजरेटर। इन शॉर्ट में समझें तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमें इलेक्ट्रिक को नियंत्रित करने में हेल्प करता है, जिससे हम स्मार्ट डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यह दो भागों में बांटा जाता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ये सभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी में आते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी में आते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये सभी पैसिव कंपोनेंट होते हैं। अब समझते हैं कि पैसिव कंपोनेंट होता क्या है। इन्हें चलाने या वर्क करने के लिए पावर सप्लाई, बिजली की रिक्वायर नहीं होती। ये सिग्नल को इंक्रीज भी नहीं कर सकते। ये ओनली एनर्जी, ऊर्जा को स्टोर एंड रिड्यूस, कम कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सभी एक्टिव कंपोनेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। इन्हें चलाने के लिए एक्सटर्नल पावर की रिक्वायर होती है, जैसे बैटरी। ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई, बढ़ा एंड कंट्रोल कर सकते हैं। इनका यूज सर्किट्स में किया जाता है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक प्रवाह फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो करंट के फ्लो को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल रबर, ग्लास, स्टोन, प्लास्टिक, वुड, एयर। बट अगर स्टोन एंड वुड भीगे या गीले होते हैं तो थोड़ा करंट फ्लो कर सकता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट फ्लो कर सकता है, पर नॉर्मल कंडीशन में नहीं। इन्हें हाई टेम्परेचर एंड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है करंट को फ्लो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टीवीज, सोलर पैनल्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज, इन सभी में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट माना जाता है। इन तीनों में कंपेयर करें तो कंडक्टर हाई, सेमीकंडक्टर मीडियम, इंसुलेटर में वेरी लो करंट लो होता है। अगर इसे और भी इजी एग्जाम्पल में समझे तो कंडक्टर खाली रोड के जैसा होता है जहां वैन फ्रीली मूव हो सकता है। इंसुलेटर ब्लॉक रोड की जैसा होता है जहां वैन आगे नहीं जा सकता। सेमीकंडक्टर रोड पर ट्रैफिक सिग्नल के जैसा होता है जो मूवमेंट को कंट्रोल कर सके।